हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने तेकुक लव मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, जिमिन कुकी के हैंड को होल्ड करके उन्हें ते के अपार्टमेंट से लेके जा रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते बहुत ज़्यादा रोते हुए उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, पर जिमिन इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं, वो कोई भी बात नहीं सुनने के लिए एग्री होते हैं और अपने गुस्से भरी टोन में शुगा से कहते हैं कि शुगा अभी के अभी कार निकालिए, हम यहाँ से जा रहे हैं। और वो ये कहकर कुकी के हैंड को बहुत ही टाइटली होल्ड करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं, पर एक हैंड ते ने कुकी का होल्ड कर रखा होता है। कुकी अपने मॉम से बात करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि मॉम प्लीज़ इसमें ते की कोई मिस्टेक नहीं है, पर जिमिन उन पे बहुत ज़्यादा शाउटफुल वॉइस में कहते हैं कि कुकी तुम्हें कुछ नहीं पता है तो तुम बिल्कुल साइलेंट रहो और तुम अभी के अभी हमारे साथ यहाँ से चलोगे और ये मैरिज अब नहीं होगी। और वो ये कहकर गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं। तो ते बहुत ज़्यादा रोते हुए उनसे समझाते हैं कि अम्मा प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, मैं कुकी के बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं कुकी से बहुत प्यार करता हूँ। ते अपने मॉम डैड से कहते हैं कि अप्पा अम्मा प्लीज़ आप समझाइए, आप जानते हैं ना कि मैं कुकी से कितना प्यार करता हूँ, मैं कुकी के बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ अम्मा, मेरे से जो भी मिस्टेक हुई है मैं उन सब चीज़ों के लिए रिग्रेट फील कर रहा हूँ, मैं सॉरी कह रहा हूँ। मैं काय को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा कुकी का ध्यान रखूंगा। कुकी के साथ जो भी हुआ है वो अब आगे से कभी नहीं होगा। मैं हमेशा कुकी को प्रोटेक्ट करूंगा और उस काय के बच्चे को मैं उसे जान से मार दूंगा। वो ये सब कह रहे होते हैं, पर जिमिन उनकी कोई भी बात से कन्विंस नहीं हो रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो कुकी के हैंड को फोर्सफुली पकड़ के खींचते हैं। कुकी भी कंटिन्यूसली रो रहे होते हैं, वो भी ते से अलग नहीं होना चाहते हैं, बट वो अपनी मॉम के आगे बहुत ज़्यादा हेल्पलेस होते हैं। वो बस अपनी मॉम की हर बात को फॉलो करते आए हैं आज तक, इसलिए वो कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। वो बस ते की तरफ अपनी बहुत ही ज़्यादा टेयरी आइज से और रिक्वेस्टिंग आइज से देखते हुए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके हैंड को वो छोड़ दें, फ्री कर दे। ते जब कुकी को ऐसे देखते हैं तो वो बस ना चाहते हुए भी कुकी के हैंड को अपने हैंड से रिलीज कर देते हैं और कुकी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, पर जिमिन बिल्कुल भी उनके आंसू पे ध्यान नहीं देते हैं। वो बस अपने सन को वहाँ से लेके जाने के लिए डेस्परेट होते हैं। तो जिन एक बार कोशिश करते हैं जिमिन को समझाने की और उनसे कहते हैं कि जिमिन प्लीज़ तुम बात को समझो, उस समय सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि ते कुछ भी कर पाता, बट इस चीज़ को अब हम नहीं दोहराएंगे और हम कुकी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। कुकी के साथ जो भी हुआ उसके लिए हमें भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ते को हमेशा कुकी के साथ रहना चाहिए था, बट इसमें ते की मिस्टेक नहीं है, तुम एक बार समझो। बट जिमिन उनसे कहते हैं कि ते की ही मिस्टेक है और मैं अपने सन को किसी भी इनमेच्योर इंसान के हाथ में नहीं दे सकता हूँ। मेरा कुकी कितना ज़्यादा क्यूट है और वो कितना ज़्यादा इनोसेंट है, तुम जानते हो ना, फिर भी ते ने उसके साथ ऐसा कैसे होने दिया। और वो ये गुस्से में बहुत ज़्यादा अब बाहर की तरफ अपने कुकी के हैंड को होल्ड करके लेके जाने लगते हैं, पर कंटिन्यूसली ते बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। वो कुकी के साथ साथ बाहर जा रहे होते हैं, कुकी भी रो रहे होते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते हैं। जिमिन ने कुकी के हैंड को बहुत ही टाइटली होल्ड कर रखा होता है। जैसे ही शुगा कार को लेके आते हैं, जिमिन कुकी को लेके बैक सीट पे चले जाते हैं और शुगर ड्राइव करने लगते हैं। कुकी बस ते को रोता हुआ देख रहे होते हैं कि ते कितना ज़्यादा रो रहे हैं उनके बिना और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुकी भी कार में बैठ के काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं, ते बहुत ज़्यादा रोते हैं और शुगा अपनी कार को स्टार्ट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ते नी डाउन हो जाते हैं फ्लोर पे और वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तब आरएम और जिन उनके पास आते हैं। आरएम उनके शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हैं और उन्हें समझाने लगते हैं कि ते प्लीज़ तुम तो समझो, तुम इनमेच्योर बिहेव नहीं कर सकते हो, तुम्हें स्ट्रांग होना होगा और इस सिचुएशन का सामना करना होगा। और तुम अभी सोच सकते हो कि अभी अभी कुकी के साथ ये सब हुआ है तो जिमिन कितने ज़्यादा गुस्से में होंगे, वो उनका सन है और इसलिए वो इतना ज़्यादा गुस्से में वो कोई भी चीज़ों को समझने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए अभी तुम इतना ज़्यादा प्रेशर मत लो, थोड़ा सा टाइम जाने दो, उसके बाद देखना जिमिन ये सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। तो कुकी के बारे में सोचते हुए थे और भी ज़्यादा रोते हुए कहते हैं कि अप्पा मैं बस अपने कुकी के पास जाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे मेरे कुकी के पास लेके चलिए। और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। वो तुरंत ही आरएम को हक कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं
और कहते हैं कि मैं बस कुकी से प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उसे प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। और वो ये सब बातें कह के आरएम को टाइटली हक करके बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वो एक बेबी की तरह रो रहे होते हैं अपने सन को इतना ज़्यादा पेन में देख के आरएम और जिन भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और दूसरी साइड कार में कुकी बस कंटिन्यूसली रो रहे होते हैं और वो कोई भी बात नहीं कर रहे होते हैं। जिमिन उनके शोल्डर को, उनके हेड को अपने शोल्डर पे रखते हैं और उनके बैक को रब करते हुए कहते हैं कि बेबी तुम अभी समझ नहीं रहे हो, ठीक है, अभी तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, पहले तुम ठीक हो जाओ अच्छे से और मैं तुम्हारे लिए इससे भी बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा जो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, वो तुम्हें बहुत ही अच्छे से सिक्योर करेगा और तुम इस बारे में मत सोचो, अभी बस तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। और वो शुगा से बहुत ही ज़्यादा अपने काम वॉइस में कहते हैं कि शुगा प्लीज़ आप तेज़ ड्राइव कीजिए और मुझे जल्द से जल्द अपने कुकी को घर लेके जाना है और आप प्लीज़ अभी के अभी डॉक्टर को भी कॉल करके मेंशन में आने के लिए कह दीजिए। तो शुगा कहते हैं ठीक है जिमिन, और वो तुरंत ही अपने फ़ोन को लेते हैं और डॉक्टर को अपने मेंशन में आने के लिए कह देते हैं। पर कुकी कंटिन्यूसली रो रहे होते हैं। 2.5 आवर्स की ड्राइव में बस कुकी रोते ही रहते हैं। वो 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं होते हैं, उनकी आंखों से 1 मिनट के लिए आंसू बंद नहीं होते हैं। वो कंटिन्यूसली स्लाइड ही हो रहे होते हैं उनके चिक्स पर। जिमिन भी ये चीज़ें नोटिस कर पा रहे होते हैं, पर वो इस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं कि इसमें ते की कोई मिस्टेक नहीं है। वो बस सब कुछ के लिए ते को ही जिम्मेदार मान रहे होते हैं। जब कुकी हर अपने मेंशन में आ जाते हैं तो वो कुकी को लेके जिमिन उनके बेडरूम में आ जाते हैं और उन्हें बेड पे लिटा देते हैं और वो डॉक्टर के आने का वेट कर रहे होते हैं। शुगा हॉल रूम में होते हैं, डॉक्टर के लिए वो वेट कर रहे होते हैं और कुकी के पास जिमिन बैठे होते हैं और वो कुकी से काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं, बट कुकी किसी भी बात के लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। वो स्टिल बस रो रहे होते हैं वो बेड पे लेटे हुए। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि बेबी प्लीज़ इतना मत रो, इससे तुम्हारी हेल्थ पे इफेक्ट होगा। पर कुकी उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे होते हैं, वो बस कंटिन्यूसली रो रहे होते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि कुकी के फेस पे और उनकी बॉडी पे इतने सारे मार्क, तो वो समझ जाते हैं। तो वो उनके लिए कुछ मेडिसिन लिख देते हैं और फिर वो जिमिन और शुगा की तरफ देखते हैं और वो उनसे कहते हैं कि आप इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए, और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। शुगा उन्हें छोड़ने बाहर तक आ जाते हैं और दूसरी साइड ते बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। आरएम और जिन उन्हें अपने साथ अपने मेंशन में ले आते हैं, पर ते बिल्कुल भी ठीक कंडीशन में नहीं होते हैं। वो बस अपने कुकी को मिस कर रहे होते हैं, वो कंटिन्यूसली रो रहे होते हैं। वो अपने बेडरूम में आके अपने बेड पे ऐसे ही लेट जाते हैं और वो कंटिन्यूसली रोते रोते कब सो जाते हैं उन्हें भी नहीं पता चलता। और दूसरी साइड भी कुकी काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं। जिमिन नीचे किचन एरिया में आ जाते हैं और वो फूड को रेडी करने लगते हैं अपने सन के लिए, और शुगा भी उनके साथ किचन में आ जाते हैं और वो जिमिन से बात करने की कोशिश करते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में, और वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि प्लीज़ जिमिन ये सब तुम मत करो, इतना गुस्सा मत करो और तुम ते को एक चांस दे के देखो, अब की बार ते ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। पर जिमिन शुगा की ये बात सुनते ही फिर से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो शुगा से अपनी बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि शुगा, मैं अपने सन के लिए कभी भी उस ते जैसा लड़का नहीं चाहता हूँ और मैं उसके साथ अपने सन की मैरिज नहीं दूंगा, प्लीज़, और आप इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे। तो शुगा उनसे कहते हैं कि तुमने एक बार कुकी से पूछा है कुकी उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है? कुकी देखो कंटिन्यूसली रो रहा है और तुम अपनी जिद के कारण ये सब कर रहे हो। जिमिन ये सब ठीक नहीं है और तुम कुकी को इतना प्रेशर मत करो, वो जो चाहता है उसे वो करने दो, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। जिसकी वजह से जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि मेरे सन के लिए क्या ठीक है क्या नहीं वो फैसला मैं करूँगा और कोई नहीं। कुकी अभी बहुत छोटा, उसे नहीं पता है, उसे बस हमने ते दिखाया तो वो ते से प्यार करने लगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगर हम कोई और लड़का लाते तो वो उससे प्यार करता। शुगा प्लीज़ आप ये सब मत कीजिए। और वो गुस्से में कि अपने सामान को पटकते हुए किचन एरिया से बाहर आ जाते हैं और वो अपने बेडरूम में आके बैठ जाते हैं। तो शुगा एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और सोचने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। फिर वो आरएम के पास कॉल करते हैं और वो ते के बारे में पूछने लगते हैं। तो आरएम उन्हें कहते हैं कि ते कंटिन्यूसली बस रो रहे हैं, वो अपने बेडरूम में हैं
और उन्होंने अपने आप को लॉक कर लिया है, वो ना ही कुछ खा रहे हैं। बस क्या कर सकते हैं शुगा, अब हम लोग, हमें क्या करना चाहिए। और आराम उनसे ऐसे क्वेश्चन करने लगते हैं तो शुगा के पास कोई भी आंसर नहीं होता है, वो स्टिल बस आरएम की बात सुन रहे होते हैं। फिर आरएम से कहते हैं और जिमिन का क्या गुस्सा शांत हुआ, वो अभी कैसा है। तो वो उन्हें बोलते हैं कि जिमिन अभी कुछ भी समझने के लिए रेडी नहीं है, वो बस स्टिल गुस्से में है क्योंकि कुकी के साथ ये सब हुआ है। वो ये भी नहीं देख पा रहा है कि उसका सन ते से कितना ज़्यादा प्यार करता है, बट उसे अभी गुस्सा है। तो आरएम से वो कहते हैं कि आरएम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं जिमिन से बात करूंगा, उसे समझाने की कोशिश करूंगा। और वो ये कहकर अपने फ़ोन को कट कर देते हैं। फिर वो किचन में आके शुगा फूड रेडी करने लगते हैं और वो कुकी के पास जाके उन्हें फूड देते हैं। तो कुकी शुगा को देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और शुगा को टाइटली हग करके रोते हुए कहते हैं कि अप्पा प्लीज़ आप अम्मा को समझाइए, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ आप उन्हें समझाएं कि हमें अलग ना करें। पर शुगा उनके हेड पे अपने हैंड को रखते हैं और रब करते हैं उनके हेयर को और कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी अम्मा से बात करने की कोशिश करता हूँ, पर तुम बिल्कुल भी नहीं रोओगे और तुम ये सूप पी के कुछ देर के लिए रेस्ट करो, मैं तुम्हारी अम्मा को समझा दूंगा। और वो ये कहकर अपने सन के फोरहेड पे किस करते हैं और वो उनके रूम से बाहर आ जाते हैं। फिर वो जिमिन के पास फूड को लेके जाते हैं और उन्हें कहते हैं बेबी अब तुम भी कुछ खा लो। और वो ये कहकर उन्हें फूड खिलाने की कोशिश करते हैं, पर जिमिन बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। वो उनके इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं और वो अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेते हैं, जिसकी वजह से शुगा को थोड़ा सा हर्ट होता है। वो तुरंत ही जिमिन के हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं और उन्हें फोर्सफुली अपने लैप पे बिठा के उनके नेक में अपने नोज़ को रब करते हुए कहते हैं कि बेबी बॉय तुम इतना ज़्यादा क्यों टेंशन ले रहे हो, कुकी बिल्कुल ठीक है और तुम्हें पता है ना हमारे कुकी कितना स्ट्रांग है, तुम इतना ज़्यादा क्यों वरीड हो रहे हो कुकी को लेके। कुकी को कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम दोनों हैं ना उसके साथ, और ते भी है। ते का नाम सुनते ही जिमिन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर शुगा उनसे अपनी बहुत ही स्वीट और सेक्सी वॉइस में कहते हैं कि बेबी बॉय इतना ज़्यादा वरीड मत हो और पहले तुम कुछ खाओ। और वो फोर्सफुली उनको खिलाने लगते हैं, जिसे जिमिन भी रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं और वो अपने फूड को खाने लगते हैं। और कंटिन्यूसली शुगा उनसे बात करते हुए ते के बारे में कह रहे होते हैं कि ते देखो बहुत अच्छा लड़का है, उसने कभी भी कुकी को हर्ट नहीं करा है, उसके आने से कुकी हमेशा कितना ज़्यादा हैप्पी रहता है। तो प्लीज़ अब तुम भी ये सब चीज़ें छोड़ो और ते को एक चांस और दो। अगर इस बार ते ने कोई भी मिस्टेक करी तो हम डेफिनेटली कुकी को ते से अलग कर देंगे, पर अभी तुम्हें मेरी ये बात माननी होगी और तुम्हें ते को एक्सेप्ट करना होगा। पर जिमिन उनसे कहते हैं कि नहीं शुगा। तो शुगा उनके लिप्स पे अपने फिंगर को रख देता है और उनसे कहते हैं कि नहीं बेबी बॉय अब बहुत ज़्यादा तुमने गुस्सा कर लिया, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और वो ये कहकर उनके लिप्स पे अपने फिंगर को स्लाइड करने लगते हैं और वो अपने फिंगर को हटा के जिमिन के लिप्स पे बहुत ही सॉफ्टली और बहुत ही डीपली किस करते हैं, जिससे जिमिन थोड़ा सा बेटर फील करें। और फिर किस को ब्रेक करने के बाद शुगा उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय कुकी मेरा भी सन है, मैं भी उसके लिए वरीड हूँ, तो तुम इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, कुकी को कोई कुछ नहीं करेगा और तुम एक चांस ते को दे सकते हो ना, प्लीज़ मेरे कहने पे बेबी बॉय दे दो। और वो ये कहकर बहुत ही ज़्यादा अपनी पपी आई से जिमिन की तरफ देख रहे होते हैं। तो जिमिन उनकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं और वो अपने आर्म्स को शुगा के नेक के अराउंड लपेट लेते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।